नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अतुल सुभाष का वीडियो आप सबने देखा होगा। अतुल सुभाष के वीडियो ने हर एक शख्स को झकझोर कर रख दिया है। अतुल सुभाष की अंतिम इच्छा यही थी कि अगर उन्हें और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा दिया जाए। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायिक प्रणाली है, खास करके पुरुषों के लिए, ऐसे में तो दिल यही कहता है, दिमाग यही कहता है कि भविष्य कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अस्थियों को वाकई में गटर में ही डालना पड़े। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से अतुल सुभाष को रोस्ट किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, एक लड़का चला गया, उम्र 34 साल, लाखों की सैलरी थी, और वो लड़का 10 लाख रुपए दहेज मांगेगा। 10 लाख रुपए, जो खुद करोड़ों कमा रहा हो। 10 लाख रुपए दहेज मांगने का केस उस लड़के पे दर्ज करवाया गया था। और निकिता, जो उनकी पत्नी हैं, उनके पिता का निधन हुआ यही सुनकर कि मेरा दामाद 10 लाख रुपए मांग रहा है। अब इन सब के बीच सवाल यही है कि एक लड़का जो करोड़ों कमा रहा है, वो 10 लाख रुपए आपसे मांगेगा, जिसने खुद आपको लगभग 18 से 20 लाख रुपए दिए हैं। उस वीडियो में अतुल ने इस चीज का जिक्र भी किया है कि उसने लगभग 20 लाख रुपए आप लोगों को दिए थे। आज वो लड़का हम सबके बीच नहीं है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर के उसने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिसका जवाब अगर नहीं मिला तो ये तय मानिए आने वाले भविष्य में ऐसे कई अतुल सुभाष हमारे सामने होंगे। और अगर हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश में कुछ ऐसे कानून नहीं लाए गए जिससे पुरुषों के भी आत्मसम्मान है, उनका भी कुछ मानवाधिकार होता है, इस विषय में अगर नहीं सोचा गया तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। मामला तो दर्ज हो गया है निकिता पे, उसकी मां पे, उसके भाई पे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि होगा क्या? क्या निकिता को उसके किए की सजा मिलेगी? उसके सास को किए की सजा मिलेगी? उसके साले को किए की सजा मिलेगी? और जिस जज साहिबा पे सवाल उठाए गए हैं, क्या उन जज साहिबा को सामने आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? जब जज साहिबा के सामने यह कहा जाता है कि एनसीआरबी का डेटा मैन यह कहता है कि लगभग 90, 95, 98% केसेस झूठे होते हैं, तब जज साहिबा कहती हैं कि वो तुम छोड़ दो, झूठे तो होते ही है सब केसेस, और तुम अपना केस देखो, सेटलमेंट के लिए मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं सेटल करवा दूंगी। किस पे भरोसा करें? एक इंसान जब किसी से लड़ाई करता है ना, जब किसी से भी लड़ाई होती है, तो वो यही कहता है, चल आ, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि उसे अपने कोर्ट पे, अपने कानून पे, अपने न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। अगर इस तरीके की चीज है तो फिर वो कहां जाएगा? एक स्लोगन भी आपने देखा होगा, जस्टिस इज ड्यू। जस्टिस तो अभी ड्यू है। और अतुल को जिस तरीके से मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, जिसके बाद अतुल ने अपनी जान दी, 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो
24 पन्ने का वो लेटर दिल को झकझोर देने वाला है। आज अतुल के माता पिता पर क्या बीत रही है, इसका अंदाजा दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं लगा सकता है। एक जवान बेटा अगर दुनिया से इस तरीके से चला जाए तो उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी, सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ही इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। ना हमारी कानून व्यवस्था, ना हमारी न्याय व्यवस्था, ना हमारा सिस्टम, कोई नहीं समझ सकता। उस शख्स को अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा था। जब वो बच्चा 1 साल की उम्र का था, बस उस समय उसे मिलने दिया गया। उसके बाद से लगभग 2-2.5 सालों से अतुल अपने बच्चे से मिल नहीं सका था। कोर्ट में जब पेशी के लिए जाता है तो वहां उसकी सास कहती है कि तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था तुम्हारे मरने की खबर आएगी आज। ये लफ्ज हैं सास के। शर्म आनी चाहिए उस महिला को। अगर बेटी और दामाद के बीच कोई समस्या है, उसे दूर करने की बजाय उसमें घी डालने का काम उस सास ने किया है। और निकिता सिंघानिया, आपको कम से कम सामने आकर स्थिति तो स्पष्ट करनी चाहिए। हां, यह आपका अधिकार है कि आप सामने आती हैं या फिर आप अपनी बातें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में रखना चाहती हैं, क्योंकि पुलिस तो पूछताछ करेगी। लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था से बहुत बड़ा सवाल यह है कि साहब, अगर भविष्य में महिलाओं के लिए अगर कानून है तो पुरुषों के लिए अगर कानून नहीं बना तो फिर ऐसे पुरुष हमेशा आपको मिलेंगे जो अपनी जान गंवाते रहेंगे। यह कोई पहला मामला नहीं है, हमारे देश का यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले बीते दिनों में आए हैं जब पुरुषों ने अपनी जान दी है, पुरुषों ने अपनी जान दी है। मानसिक पीड़ा झेलते 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 जब उनके बर्दाश्त करने की सीमा पार हो जाती है, तभी कोई पुरुष इस तरीके का कदम उठाता है। नहीं तो पुरुषों को तो बचपन से यही सिखाया जाता है। रो रहा है, अरे मर्द रोते नहीं है। चोट लगी, दर्द हो रहा, मर्द को दर्द नहीं होता है। साहब, मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी इंसान है। और जो हाड़ मांस का होगा उसे दर्द भी होगी, पीड़ा भी होगी, तकलीफ भी होगी। और यदि हमारे कानून व्यवस्था में उस पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर क्या फायदा ऐसे कानून का। हां, यह भी मैं मानता हूं कि दहेज के लिए कई लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो दहेज नहीं मांगते लेकिन उन्हें उस केस में फंसाया जाता है। यह देश का सर्वोच्च अदालत भी मानता है। तो जब आप मानते हो, जब आप जानते हो कि फंसाया जा रहा है, तो इस दिशा में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? कब सोचेंगे? आज एक अतुल नहीं है, कल दूसरा अतुल नहीं होगा। साहब, सोचिए इस विषय में, और अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। आज अतुल सुभाष ने हमारी न्याय व्यवस्था को जगाने की कोशिश की है। उस लड़के ने जगाने की कोशिश की है और खुद सो गया। अब कम से कम हमारा सिस्टम जागे, और अगर हमारा सिस्टम नहीं जागा तो फिर यह देश का दुर्भाग्य होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।